अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्या आपको पता है कि आपके शनाख्ती कार्ड पर ऐसी सिम्स भी रजिस्टर हो सकती हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं। जी हाँ, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इनके पास सिर्फ वही सिम है जो वो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में इनके नाम पर 2, 3 या इससे भी ज़्यादा इजाफी सिम निकली होती हैं। अब सोचें, अगर इनमें से कोई सिम किसी और के पास हो और वो इस सिम का गलत इस्तेमाल करे, कॉल करे, फ्रॉड करे या किसी गैर कानूनी काम में इस्तेमाल करे, तो सबसे पहले ज़िम्मेदार कौन ठहरेगा? ज़ाहिर सी बात है, आपका शनाख्ती कार्ड। ये सूरत हाल ना सिर्फ परेशान कौन है बल्कि ख़तरनाक भी हो सकती है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके नाम पर कितनी सिम रजिस्टर हैं और इनमें से कौन सी आपके पास हैं और कौन सी नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने नाम पर रजिस्टर या नामालूम सिम को कैसे पहचानें और इन्हें अपने मोबाइल पर कैसे बंद कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल पर घर बैठकर नामालूम सिम को बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले आ जाना है अपने इनबॉक्स में। मैसेज इनबॉक्स में आने के बाद आपने अपनी आईडी कार्ड नंबर को 668 पर सेंड करना है। तो चलिए मैं सेंड कर लेता हूँ। जैसे ही आप लोग अपना आईडी कार्ड नंबर 668 पर सेंड करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा जैज़ की कितनी है, टेलीनॉर की कितनी है, यूफोन की कितनी है, यूज़ों की कितनी है। तो जो भी आपकी सिम की तादाद होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे नाम पर जो है ना 4 सिम मौजूद हैं। तो इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है गूगल में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है PTA कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले लिंक पर आप क्लिक करेंगे। पहले लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग इन, नया अकाउंट बनाएं, क्रिएट एन अकाउंट। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फुल नेम। आप लोगों ने यहाँ अपना पूरा नेम दर्ज कर लेना है। यहाँ पर पूरा नेम लिखने के बाद नीचे है शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोगों ने दर्ज कर लेना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पर है कॉन्टैक्ट नंबर, राब्ता नंबर। आप लोगों ने अपना वैलिड मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर है ईमेल एड्रेस। जो ईमेल आपके मोबाइल में लॉगिन है वही आपने यहाँ पर लगानी है। वो लिखने के बाद नीचे आ जाएगा पता। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने शहर का नाम लिख लेना है, अपने इलाके का जिस जगह पर आप रहते हैं जो अपने आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। तो उसके बाद नीचे है सिटी। आप लोगों ने यहाँ से सिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, को तहसील वगैरह को नहीं करना। तो ये लिखने के बाद नीचे है पासवर्ड। यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासवर्ड इंटर करना है जो भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद नीचे दोबारा पासवर्ड लिखना है, वही जो आपने पहले ऊपर दिया है। उसके बाद ये है जनरेट OTP एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर एक OTP आएगा। OTP को आप अपने मोबाइल पर लेना चाहते हैं या अपने ईमेल के ज़रिए आप लेना चाहते हैं, तो जो भी आपको आसान लगे आपने उस पर सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ जनरेट OTP नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सिम पर या जीमेल एड्रेस पर एक OTP आएगा। आप लोगों ने वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने साइन अप के नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग साइन अप करेंगे तो आपको अकाउंट रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्टली साइन इन पर ऑप्शन क्लिक करना है। साइन इन करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर लिखा होगा शनाख्ती कार्ड नंबर, नीचे पासवर्ड। जो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर दिया है और पासवर्ड दिया है वो यहाँ पर लिखने के बाद आप लोगों ने सिंपली लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। तो फ़िलहाल हम अपनी सिम को बंद करना चाहते हैं, जो नंबर हमारे पास नहीं चल रहा है हम उसको बंद करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पर जो आ रहा है रजिस्टर न्यू कंप्लेंट, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। चलो मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऐड आएगा, आपने इसको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते जाएं। नीचे ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, ये वो पता वगैरह। तो इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है कि कौन सी खिदमत आप
لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یا مطلب آپ کون سی سیم کو بند کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیکھتے جائیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹیلنار آ گیا ہے، یو فون آ گیا ہے، زونگ ہے، تو میں اپنی زونگ کی سیم کو بند کرنا چاہتا ہوں، میں زونگ سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد سروس ٹائپ ہو، یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے سیلولر موبائل ٹیلیفونی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے شکایت کی نوعیت۔ شکایت کی نوعیت کا مطلب ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنی سیم کو بلاک کرنا چاہتے ہیں یا مطلب وہ اپنے نام سے بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اپنے نام سے بالکل ختم کرنا ہے، تو یہاں پر آپ ان آتھورائز یوز آف CNIC فار سیم ایکٹیویشن یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہیں، یا میکلونیس ایشو یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ کلک کر لیں گے۔ پر میکلونیس ایشو کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہاں پر سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آ جائے گا جس نمبر کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو وہ انٹر کرنا ہے۔ وہ لکھنے کے بعد نیچے آپ نے دوبارہ وہی نمبر ٹائپ کرنا ہے۔ چلو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، تو اس کے بعد آ جائے گا کمپلینٹ سمری، شکایت کا خلاصہ، تو یہاں پر آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے کہ میں اپنے سیم کو کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہی سب کچھ آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر دینا ہے۔ تو چلو میں نے لکھ دیا ہے، ڈیئر سر دس نمبر از ایکٹیویٹڈ آن مائی CNIC بٹ آئی ہیو نو آئیڈیا اٹ از ناٹ مائی موبائل نمبر سو ڈیلیٹ دس نمبر تھینکس۔ یہاں پر کلک کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھیں گے یہاں میسج ان باکس لکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد رجسٹر کمپلینٹ یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے، وہ میں نے یہاں پر سٹی سلیکٹ نہیں کیا تھا، چلو میں اپنا سٹی یہاں پر سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ یہاں پر سٹی سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے رجسٹر کمپلینٹ پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کی درخواست جو ہے اوکے ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ اپنی فائل کو سیو بھی کر سکتے ہیں، اپنی تصویر کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی نامعلوم اور جو سیم آپ کے پاس نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے نام سے بالکل ختم ہو جائے گی۔